सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि सीमेट का जो 2025 फॉर्म है, क्या आपको वो फिल करना चाहिए। अगर फिल करते हो और अच्छा परफॉर्म करते हो तो कौन सा कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। उस कॉलेज का मीडियन पैकेज कितना होगा, तो बेसिकली एक आइडिया दे दूंगा मैं वीडियो के एंड तक। तो मैंने भी देखो यार सीमेट दिया था, मैंने दिया था 2022 में। उसके बाद मैंने एडमिशन लिया एमबीए कॉलेज में। उसके बाद मैंने प्लेसमेंट लिया, तो अभी मैं एचएसबीसी में हूँ। ठीक है ना, अभी मैं एचएसबीसी में हूँ। अगर वीडियो में डायरेक्टली आ गए हो इस वीडियो में, तो प्रीवियस का कुछ वीडियो देखोगे तो तुमको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर मेरी वीडियो तुम प्रॉपरली देखते हो तो 20 से 30% एमबीए तुम्हारा ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना, ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं सारा चीज़ बता देता हूँ कि क्या रिलेवेंट है क्या इरेलीवेंट है, सो दैट तुम उसमें अपना टाइम वेस्ट सेव कर सकते हो। तो काफ़ी चीज़ें तुमको पता चल चुकी होती है एमबीए के पहले ही। तुम्हारा सर्टिफिकेशंस हो गया, क्या है क्या नहीं है। और मैं इस चीज़ को, मतलब मैं बेसिकली फाइनेंस फोकस्ड हूँ, क्योंकि मैंने भी एमबीए इन फाइनेंस किया है। बट हाँ, ब्रॉडर वे में भी अगर तुम देखो तो एमबीए में सेम चीज़ होता है। अगर मैं डोमेन को थोड़ा सा साइड रखूँ तो काफ़ी सारी चीज़ तुमको एमबीए के बारे पता चल जाती है, ठीक है। और फाइनेंस के हो, फाइनेंस ज्वाइन करने वाले हो, फाइनेंस लेने वाले हो, तब तो खैर बेहतर है, ठीक है। तो मैं वीडियो को यार स्टार्ट करता हूँ, लेट नहीं करते हैं। तो मेरे इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा क्वेरी इसी चीज़ को लेके आ रही थी कि शुड आई फिल सीमेट फॉर्म, यस और नो। तो देखो, पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ, ठीक है ना। पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं इस वीडियो में जो भी बोल रहा हूँ, ठीक है ना, वो अनबायस्ड है। वो अनबायस्ड है। मैं कल को कोई भी मॉक का कोर्स या कोई क्रैश कोर्स, मतलब किसी भी चीज़ के लिए मैं कोई कल को पैसे नहीं मांगने वाला, ठीक है। तो तुम्हारा डिसीजन है, तुमको फिल करना है कि नहीं फिल करना है। मैंने फिल किया था, मैं अपनी जर्नी बताऊंगा सो दैट तुमको भी आइडिया हो जाए कि ठीक है यार, इस तरह की जर्नी हो सकती है, ठीक है ना। मैं कल को कोई भी पेड चीज़ नहीं लाने वाला हूँ सीमेट को लेके स्पेशली। तो इस चीज़ पे मतलब मेरा अनबायस्ड ओपिनियन रहेगा। फिल करना है नहीं फिल करना है, तुम्हारा पैसा है, तुम्हारी जर्नी है, तुम्हारा एमबीए है, हर चीज़ तुम्हारा है। मैं बस इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, ठीक है ना। मैं बस इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि यार इस तरह की चीज़ है। अगर तुमको अच्छा लगता है तुम फिल कर सकते हो, नहीं अच्छा लगता तो नहीं फिल कर सकते हो। ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि मैंने यहाँ पॉजिटिव चीज़ें बात कर दी, उसके बाद कल को मैं क्रैश कोर्स लेके आ गया और उससे 500 रुपये मांग लिया, नहीं। ये सब बेवकूफ़ वाली चीज़ मैं नहीं करने वाला। तो ठीक है, मैंने बस फिल किया था तो मैं अपनी जर्नी बता दूँ। देखो, शुड आई फिल सीमेट फॉर्म, यस और नो। तो देखो, मैं इसका आंसर हमेशा बोलूँगा यस, ठीक है ना। यस, हाँ ठीक है, कुछ डिमेरिट है सीमेट में, बट वो डिमेरिट इस साल थोड़ा सा ख़त्म हो गया है। मैं बताता हूँ, डिस्कस करेंगे क्यों। देखो, सबसे पहला चीज़ है कि आपको चाहिए क्या अपने एमबीए के बाद। सबसे पहला चीज़ है कि आपको चाहिए क्या अपने एमबीए के बाद, ठीक है। अगर तुम्हारा एक्सपेक्टेशन है कि नहीं मुझे 18 से 20 लाख चाहिए, ठीक है ना, 18 से 20 लाख का पैकेज चाहिए, तो सीमेट थोड़ा सा चांसेस कम है, मतलब मत ही भरो सीमेट, ठीक है ना। मैंने भी जिस कॉलेज से एमबीए किया है वहाँ भी ठीक है, 20-21 लाख फिक्स्ड लगा है पैकेज। 20-21 लाख फिक्स्ड लगा है पैकेज, बट ये पैकेज मीडियन नहीं है। और तुमको जब भी किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वहाँ का मीडियन पैकेज देखना होता है। मीडियन पैकेज देखना होता है। तो तुमको अगर 15 से 20 लाख, 15 से 20 लाख तुमको मीडियन चाहिए किसी कॉलेज से, तो सीमेट मत भरो, ठीक है ना। कितना तुमको मीडियन चाहिए, देखो तुमको 12 से 15 लाख अगर फिक्स चाहिए। अगर तुम फ्रेशर, देखो फ्रेशर के लिए तो बहुत बेहतर है, और मैं भी फ्रेशर हूँ, ठीक है। बट वर्क एक्स वालों के लिए भी ठीक है, काफ़ी लोग थे मेरे कॉलेज में। तो अगर तुमको इतना चाहिए, 12 से 15 लाख फिक्स चाहिए तुमको मीडियन, मैं मीडियन बोल रहा हूँ। अब मीडियन इस रेंज में आता है तो हाईएस्ट तुम्हारा कहीं ना कहीं 20-21 जाता है फिक्स्ड, ठीक है ना। बट इस चीज़ को मैं मान के नहीं चलता, क्योंकि मैं मीडियन ही देखता हूँ। तो अगर तुमको 12 से 15 लाख तुम्हारा फिक्स्ड का एक्सपेक्टेशन है मीडियन, तो तुम गुड टायर 2 कॉलेज तुमको सीमेट से ये मिल सकता है, ठीक है ना। तुमको ये चीज़ सीमेट से मिल सकता है, तो तुम सीमेट भर दो। देखो, काफ़ी लोग के पास लास्ट ऑप्शन भी रहता है सीमेट। मैं अपने बारे में बताऊंगा, बट अगर तुमको गुड टायर 2 कॉलेज चाहिए जहाँ से तुम 12 से 15 लाख फिक्स्ड एक्सपेक्ट करते हो अपने लाइफ से, तो तुम ले सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद ऑब्वियसली स्विच वगैरह करते हो, बट इनिशियल तुमको चाहिए ये स्टार्ट, तो तुम सीमेट फिल कर सकते हो, ठीक है। देखो, सेकंड रीज़न है कि सीमेट एग्ज़ाम ईजी है कंपेयर टू कैट एंड अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम। देखो, आज ही कैट हुआ है, आज कैट हुआ है, और कुछ लोग मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे तो बता रहे थे कि कैट एग्ज़ाम बहुत इजी था। तो देखो, इजी था, ठीक है, मैं समझ गया इजी था, बट तुम्हारे लिए अगर इजी था तो वो सबके लिए इजी था। तो बात वही रह जाती है, ये कोई ट्वेल्थ का एग्ज़ाम नहीं है। ये कोई ट्वेल्थ का एग्ज़ाम नहीं होता कि इजी है तो ठीक है सबका मार्क्स अच्छा आ गया, ऐसा नहीं होता। अगर इजी है तो सबके लिए इजी है, और कट ऑफ इंक्रीज़ हो जाएगा, तो सेम चीज़ रहती है। इजी टफ से फ़र्क नहीं पड़ता अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बात करें तो अगर किसी का कैट एग्ज़ाम ख़राब हो गया है या बहुत ज़्यादा होप्स नहीं है, ठीक है, अदर और भी एग्जाम से, तो सीमेट तुम डेफिनेटली फिल कर सकते हो। सीमेट देखो इजी है, क्यों इजी है। एग्ज़ाम देखो दो तरीके से टफ बनता है, या तो तुम्हारे पास टाइम कम हो और क्वेश्चन टफ हो, ठीक है ना। ये चीज़ है, टाइम कम क्वेश्चन टफ। बट सीमेट ऐसा है कि टाइम भी ज़्यादा है और क्वेश्चन ईजी है, ठीक है ना। टाइम ज़्यादा है, क्वेश्चन ईजी है, तो इसी कॉम्बिनेशन के वजह वजह से
तुम्हारा सीमेट ईजी हो जाता है, तुम्हारा सीमेट ईजी हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सीमेट दिया यार, और कम प्रिपरेशन में मतलब हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। उसके बाद देखो मोर कॉलेजेस विल, एक देखो ये प्लस पॉइंट है इस बार, हर साल नहीं रहता था ये प्लस पॉइंट, बट इस साल ये प्लस पॉइंट है। मोर कॉलेजेस विल एक्सेप्ट सीमेट दिस ईयर बिकॉज, देखो सीमेट एग्जाम इस बार जनवरी में होने वाला है। तो जो भी कॉलेज रिजेक्ट कर देते थे सीमेट को कि नहीं सीमेट का नहीं लेंगे क्योंकि बहुत डिले एग्जाम होता है, हर बार एग्जाम मई वगैरह में होता था, अप्रैल मई में होता था, ठीक है, तो एग्ज़ाम बहुत डिले रहता था। इसी वजह से कुछ कॉलेज बोलते थे कि मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा सीमेट, बट इस बार वो चीज़ नहीं होगी। अगर जनवरी में सीमेट है तो सारा कॉलेज एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, सारा कॉलेज मतलब एक्सेप्ट करेगा इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम का स्कोर। तो देखो कौन सा कॉलेज है सीमेट के लिए, तो देखो मैंने एक वीडियो बनाया था, ये एक वीडियो था मैंने पिछले साल बनाया था, बेस्ट एमबीए कॉलेजेस थ्रू सीमेट, प्लेसमेंट रिपोर्ट इंक्लूडेड। मैंने यहाँ पे बहुत देखो 4.2 के व्यूज़ है, ठीक है। मैंने बहुत डिटेल्स में बताया था कौन सा कॉलेज सीमेंट के लिए बेस्ट है, मतलब 6-7 कॉलेज मैंने टॉप के बताया था, और उसका प्लेसमेंट रिपोर्ट कैसा है वो भी मैंने डिस्कस किया था। तो एक साल पुराना वीडियो है तो ज़्यादा चेंजेस नहीं आया होगा, ठीक है ना, तो तुम एक बार इस वीडियो को जाके देख सकते हो, सो दैट तुमको आइडिया लग जाएगी, ठीक है, मैं कौन सा कॉलेज टारगेट करूँ, कौन सा कॉलेज टारगेट नहीं करूँ, ठीक है ना। तो यही रीज़न है, यही 2-3 रीज़न है। अगर तुमको 12 से 15 लाख मेन सबका प्लेसमेंट ही होता है यार गोल, अगर तुमको 12 से 15 लाख तुम एक्सपेक्ट करते हो तो तुम सीमेट दे सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है। अगर तुमको गैप नहीं लेना, तुमको मतलब ड्रॉप नहीं लेना, इस तरीके का चीज़ है तो, ठीक है। अब देखो एक छोटी सी यहाँ पे स्ट्रैटेजी बता देता हूँ, श्योर श्योर स्ट्रैटेजी। देखो होता क्या है ना कि सीमेट एग्ज़ाम ईजी है, सीमेट एग्ज़ाम ईजी है, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते कि कोई भी टॉपिक तुम छोड़ सकते हो, तुम टॉपिक छोड़ नहीं सकते हो, सारा टॉपिक दो, मतलब सारा सारा टॉपिक पढ़ो, क्योंकि हर टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, बट क्वेश्चन आता है ईजी, क्वेश्चन टफ नहीं आता, क्वेश्चन बहुत ही ईजी आता है। तो 20 20 20 20 यही पैटर्न रहता है क्वेश्चन का। टोटल मार्क्स 400 रहता है, अगर टोटल मैं मिला दूँ तो देखो सबसे ज़्यादा स्कोर तुमको कहाँ पे करना होता है, तुमको तुम्हारा ये सेक्शन फिक्स्ड रहता है, हर बार एक ही जैसे क्वेश्चन आते हैं, अगर तुम 4-5 प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हो तो मोर देन एनफ हो जाता है यार। और मॉक्स दो, ठीक है ना, मॉक्स दो, तो मैं बताता हूँ देखो, इस सेक्शन को तुम इग्नोर नहीं कर सकते हो, इस सेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते हो, यहाँ पे इस सेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, यहाँ पे भी अच्छा तुम स्कोर कर सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है ना। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता, क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स थोड़ा सा प्रॉब्लम करने लगता है कभी कभी, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट होता है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का, तो कभी कभी पता नहीं चलता, बट ऐसा नहीं है। और कॉन्स वगैरह में यार तो क्वेश्चन ज़्यादा बनते ही नहीं है, मतलब सीमेट लेवल पे अगर मैं बात करूँ, तो अगर तुम 5-6 साल प्रीवियस ईयर बनाते हो और 2-4 मॉक ढंग से देते हो तो तुमको पैटर्न पता चल जाता है कि यार पैटर्न है क्या, ठीक है ना, बस उसी टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस बनाओ, बहुत ईज़िली स्कोर कर सकते हो तुम यहाँ पे भी बहुत ईज़िली स्कोर कर सकते हो, और यहाँ पे भी बहुत ईज़िली स्कोर कर सकते हो। देखो ये सेक्शन थोड़ा सा हम लोगों के टाइम ही इंट्रोड्यूस हुआ था ये सेक्शन, और इसमें पढ़ना कैसे है देखो, मैंने 2-3 चीज़ की थी, उस टाइम काफ़ी लोग सीरीज़ बनाते थे यूट्यूब पे, तो वो अभी भी अवेलेबल होगा और अभी भी लोग बनाते होंगे, ठीक है, तो वहाँ से देख सकते हो। शार्क टैंक उस टाइम नया नया था 2022 में, तो इस चीज़ से तो बहुत फ़ायदा हुआ था शार्क टैंक से, क्योंकि वही बिजनेस डोमेन की चीज़ें हैं और यहाँ पे भी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, तो काफ़ी सारा चीज़ मैच होता है, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन तो शार्क टैंक से ही आ गया था यार कि इसको कंपनी के कौन से फाउंडर हैं, शायद नमिता थापड़ आंसर था, ऐसे ही नमिता वगैरह कुछ आंसर था, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली, बट 2 क्वेश्चन आया था, क्योंकि उस टाइम शार्क टैंक भी नया नया था। तो ये चीज़ का प्रिपरेशन तुम बहुत ईजिली कर सकते हो, इसका बहुत ईजिली कर सकते हो, इसका बहुत ईजिली कर सकते हो, यहाँ पे तुम मार्क्स लूज़ नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे लूज़ करोगे तो फिर जीके दिक्कत करेगा। देखो हमारे मेरे बैच में सी मैट AIR 50 भी है, मतलब 50 भी था, ऑब्वियसली अब हम लोग MBA नहीं कर रहे हैं, सब निकल गए जॉब में, तो AIR 50 भी था, एक 350 भी था, मेरा रैंक था 969, ठीक है। अब ये दोनों जो थे, देखो ऑब्वियसली ये दोनों जो थे इनका जीके में थोड़ा सा अच्छा मार्क्स आया था, क्यों, क्योंकि 3 साल का गैप इसका भी था, 3 साल का गैप इसका भी था, और ये दोनों गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे थे, तो गवर्नमेंट एग्जाम में तुमको जीके पढ़ना होता है, बट मैं फ्रेशर था, मुझे जीके वगैरह का उतना आइडिया नहीं था। तो देखो जीके अगर तुम थोड़ा सा मतलब पढ़ते हो, थोड़ा सा पढ़ते हो तो जीके से वैसा काम नहीं चलेगा, क्योंकि जीके थोड़ा सा लक बेस्ड रहता है, ठीक है, क्या पता तुम वो पढ़ो और वो आए ना आए एग्जाम में, तो वो सारी चीज़ें हैं। अगर तुम्हारा गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन वगैरह तुम किए हो तो तुमको काफ़ी चीज़ें पहले से रहती हैं पता, जैसे स्टैटिक जीके हो गया, कौन सा रिवर कहाँ है क्या नहीं है, और फिर करंट अफेयर्स भी हो गया। बट अगर तुम्हारा कुछ ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, तुम गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी नहीं की हो, तो देखो जीके में बहुत ज़्यादा टाइम देने की नीड नहीं है। तुम क्या कर सकते हो, श्योर शॉर्ट के मतलब श्योर शॉर्ट तरीका एक है, तुम क्या करो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन का चैनल उठाओ, ये लोग क्या करते हैं,
1 मंथ का मतलब जैसे मंथ खत्म हुआ उस मंथ के एंड में एक वीडियो बनाते हैं। जैसे मान लो कि अभी अक्टूबर खत्म हुआ, ठीक है, अक्टूबर खत्म हुआ तो अक्टूबर के एंड में एक ये वीडियो बनाएंगे। वो सारा एक एक 2 घंटे का वीडियो रहेगा और वो वीडियो में सारा अक्टूबर का करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर कर देंगे इन लोग, ठीक है ना। उसको एक तरह से मंथली वीडियो कहते हैं। वो मंथ में एक बार आता है। तो तुम ऐसा कर सकते हो कि लास्ट 1 साल का सारा वो एक मंथली वीडियो दे सकते हो। मान लो कि ड्यूरेशन है ऑन एन एवरेज 1 घंटा, ठीक है ना। तो अगर तुम 12 से 13 घंटा देते हो, ठीक है, 12 से 13 घंटा देते हो तो तुम्हारा जीके बेसिकली करंट अफेयर तो कवर हो जाएगा। अब क्या गारंटी है उसमें से आए नहीं आए? देखो यार, गारंटी कुछ भी नहीं है कि जो जो तुम पढ़ो उससे आ ही आए। नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि सारा स्टैटिक ही आ जाए, ठीक है ना। और तुम सारा स्टैटिक पढ़ो तो मे बी हो सकता है सारा करंट अफेयर आ जाए। तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि मतलब जो तुम पढ़ोगे वैसा आएगा। इसीलिए जीके में बहुत ज़्यादा श्योरिटी के साथ कुछ नहीं कह सकते। तो इतना ही टाइम दो जितना में तुम्हारा इसका प्रिपरेशन, इसका प्रिपरेशन, इसका प्रिपरेशन, इसका प्रिपरेशन गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है ना। मेजॉरिटी टाइम इसको देना है क्योंकि ये श्योर शॉर्ट चीज़ है। अगर तुम प्रॉपर पढ़ते हो कॉन्ट्स तो वो आएगा ही आएगा और क्वेश्चन मैच हो जाते हैं। तो वही चीज़ था कि जीके को तुम इसी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। तुम वन शॉट मंथली वीडियो देख सकते हो। अगर ज़्यादा टाइम नहीं, मतलब अगर तुम सोने जा रहे हो तो एक दो वीडियो एक दिन देख लिया, एक दो वीडियो एक दिन देख लिया, तो 2 4 चैनल का अगर तुम ऐसा चीज़ फॉलो करते हो तो तुमको चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है ना। तुमको चीज़ें याद हो जाएंगी। और एग्ज़ाम में थोड़ा सा कम भी याद रहा तो यार 4 ऑप्शन रहते हैं, थोड़ा सा अगर याद आया तो तुम मार सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने बता दिया क्या स्ट्रैटेजी है, ठीक है ना। बहुत कोई टफ एग्ज़ाम नहीं है सीमेट, सीमेट ईजी है। सबसे बेहतर चीज़ है मॉक दो। आगे बात करते हैं उस चीज़ के बारे में। तो देखो सबसे ज़्यादा एक चीज़ मैं बता दूं, कुछ प्रो टिप्स। देखो एक्यूरेसी मैटर करता है। मैं एक स्टोरी बता दूं क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। देखो मैं जब एग्ज़ाम दे के निकला था तो मेरे अटेम्प्ट थे 78, ठीक है ना। मेरे अटेम्प्ट थे 78। मैंने अटेम्प्ट ही किया था 78, बट मेरी एक्यूरेसी बहुत हाई थी, ठीक है ना। मेरी एक्यूरेसी बहुत हाई थी तो मेरा रैंक आया था 969, ठीक है। मेरी एक्यूरेसी हाई थी। अब मैंने जब एग्ज़ाम सेंटर के बाहर निकला, मैं जब एग्ज़ाम सेंटर के बाहर निकला तो मेरा 2 3 दोस्त भी था। तो मैंने पूछा तो किसी ने अटेम्प्ट किया है 98, किसी ने अटेम्प्ट किया 97, मतलब किसी ने 85, मतलब ऐसा अटेम्प्ट था सबका। अब ऑब्वियसली यार एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। तो अगर मैं इतने कम अटेम्प्ट करता हूँ और इस तरह के लोग अटेम्प्ट करते हैं तो मुझे लगा था यार कि मेरा नहीं होगा इस एग्ज़ाम में, कुछ होने वाला नहीं है। मैं छोड़ दूँ और ड्रॉप लेके मतलब फिर से तैयारी करूँ, मुझे ऐसा लग रहा था उस टाइम, ठीक है। बट जब इन इन लोगों का रिजल्ट आया तो इनके मतलब इनका रैंक था 3000, 3500, ठीक है ना, 1500। तो मुझे लगा यार मतलब ये क्या तुम लोग किए हो। तो एक्यूरेसी यार बहुत मैटर करता है। ये नहीं होता कि तुम फ्लूक करके सब चीज़ मार्क कर दो वहाँ पे और जब रिजल्ट आए तो तुम्हारा मार्क्स लो हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ एक्यूरेसी मैटर करती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया कि 78 अटेम्प्ट में भी तुम्हारा 969 बन जाता है और इतना ज़्यादा अटेम्प्ट में भी रैंक बहुत पीछे चला जाता है, ठीक है। रैंक बहुत पीछे चला जाता है। तो ये चीज़ है। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया कि एक्यूरेसी मैटर करता है। ये मत सोचना कि ठीक है यार जीके में मुझे नहीं आ रहा तो मैं सब फ्लूक कर दूं, नहीं, गड़बड़ हो जाएगा सारा चीज़, ठीक है ना। जो भी कॉलेज मिलने वाला होगा अच्छा वो बेकार चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो फोकस ऑन क्यूए एलआर एंड आई। मैंने ये चीज़ बोल दिया, क्यूए एलआर और आई, ठीक है ना। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत आने लगता है एंटोनिम सिनोनिम को लेके, या तुम्हारा क्या बोलूँ उसको, पैराफ्रेजेस को ले, नहीं पैराफ्रेजेस नहीं यार, जो मुहावरे होते हैं ना इंग्लिश में, मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं उसको, मुहावरे होते हैं ना, ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, इस तरीके की चीज़ें हैं, उसका नाम अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो भी प्रिपेयर करना पड़ता है। तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत आने लगती है कभी कभी, ठीक है ना। मुझे मॉक देते टाइम याद है कि कभी कभी यार इतना नया चीज़ आता है कि समझ नहीं आता। तो वही है कि ये सेक्शन को तुम बिल्कुल स्ट्रांग रखो, ठीक है ना, क्योंकि श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत रहता है, सबसे ज़्यादा दिक्कत जीके में रहता है, उससे कम थोड़ा सा लैंग्वेज में रहता है। बट ठीक है, इसको कर सकते हो तुम, मॉक में देख सकते हो देख के कि कैसा है कैसा नहीं। उसके बाद तुमको मॉक में पता चलेगी कौन से सेक्शन में सबसे अच्छा स्कोर आ रहा है, तो उसको मेंटेन करो और जिसमें कम आ रहा है उसको थोड़ा सा फोकस करो, ठीक है। एक देखो लास्ट डाउट था फ्लूक्स। देखो यार मैंने फ्लूक्स नहीं किया था, मैंने बोला कि मैंने यार 78 ही अटेम्प्ट किए थे और मैंने फ्लूक्स किया भी होगा तो एक दो, ठीक है ना, एक दो, इससे ज़्यादा नहीं किया था मैंने। क्योंकि ऑब्वियसली यार एक्यूरेसी मैटर करती है। अब 78 में मैंने एक दो फ्लूक्स किया था और हो सकता है सही हुआ हो गलत हुआ हो, याद नहीं है मुझे एग्जैक्टली, बट फ्लूक्स थोड़ा सा कम ही करो। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होता है। ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि तुम नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ठीक है ना, नेगेटिव मार्किंग भी होगा। तो अगर तुम करते हो फ्लूक्स तो एक बार मॉक में देखो ये चीज़ करके, ठीक है ना, मॉक में करके देखो। और ज़्यादा नहीं करो बट वही चीज़ है यार, जैसा तुमको सूट करता है मॉक में एक बार करके देखो, उसके बाद जो सूट करता है वैसे करो, ठीक है।
देखो उसके बाद मैं बताता हूँ विच कॉलेज फॉर्म्स टू फिल। एक चीज़ ये भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो एमबीए काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। एमबीए का मतलब एमबीए का फ़ीस नहीं, फ़ीस तो ठीक है यार एक्सपेंसिव है ही, बट पहले भी जब तुम प्रिपेयर सोचते हो कि एमबीए करना है तो काफ़ी कॉलेज का फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये एक्सपेंसिव होता है। तो कैसे तुम कॉलेज का फॉर्म फिल करोगे? मान लो कि तुम सीमेट दे रहे हो, कैसे तुम कॉलेज का फॉर्म फिल करोगे? तो देखो सबसे पहले एक अपने मॉक में एक रेंज देख लो, ठीक है ना। तुम्हारा मॉक में कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है ना। माइनस 5 परसेंटाइल प्लस 5 परसेंटाइल, इस तरीके से अगर कैलकुलेट करते हो तो जो भी तुम्हारा मॉक का स्कोर बन रहा है उससे -5 +5, इस तरह का रेंज का कॉलेज फिल कर दो, ठीक है ना। इस तरह का कॉलेज का मतलब कॉलेज का फॉर्म फिल कर दो, क्योंकि एक कॉलेज का फॉर्म यार 2 से 3 हज़ार रुपये रहता है, ठीक है ना। तो तुम कितना ही मतलब 15 से 20 हज़ार का तो तुम फॉर्म ही फिल कर दोगे, कैट भी दिए होगे तुम, तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। ये एक तरीका है कि यहाँ से इस तरीके से तुम कॉलेज का फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरा है कि गिव गुड नंबर मॉक्स। मॉक्स देखो अच्छा खासा दो, और ऐसा मॉक्स दो, मैंने बताया देखो, टेक मॉक फ्रॉम अ गुड कंपनी। देखो मॉक ऐसा नहीं दो कि, मैंने काफ़ी कंपनीज का सुना है, इस सीमैट का मॉक वो इतना टफ बना देते हैं कि, टफ इसलिए बना देते हैं क्योंकि बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहा है, ऐसा उनका कहना है। बट यार ऐसा चीज़ नहीं होता। मॉक ऐसा बनाओ कि रेलिवेंट हो, ठीक है ना। मॉक ऐसा बनाओ कि रेलेवेंट हो। अब एक अच्छे कंपनी से लो। मैंने अपने टाइम एक कंपनी से लिया था, उसका नाम था सी से स्टार्ट था, ठीक है ना, ऐसे करके स्टार्ट था उसका कुछ नाम, ठीक है। अब तो मैंने लिख ही दिया। तो इतना टफ बनाया हुआ था मॉक कि मतलब सीमेट का कोई सेंस नहीं बनता यार, कि मतलब सीमेट में इतना टफ मॉक बनाया हो, कैट का क्वेश्चन डाल दियो, ठीक है ना। कुछ कंपनीज क्या करती है, कैट का क्वेश्चन सीमेट में डाल देती है और उसको मॉक बना देती है। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। अगर किसी को जानना होगी कौन सा कंपनी सीमेट का मॉक बहुत अच्छा बनाती है, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे पिंग करना, मैं बता दूंगा, या कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं बता दूंगा, ठीक है ना। एम से स्टार्ट होता है वो कंपनी, और ई से ख़त्म होता है, ठीक है ना, ई से ख़त्म होता है। तो ये एक कंपनी है जिस सीमेंट का मॉक बहुत अच्छा बनाती है। तो यहाँ से देख सकते हो तुम, सीमेंट का मॉक बिल्कुल रेलेवेंट रहता है, ठीक है ना। और काफ़ी देखो होता क्या है मॉक में, कि अगर ज़्यादा लोग एक कंपनी के पास जा रहे हैं मॉक लेने, तो वहाँ तुमको जो रैंक और परसेंटाइल है वो अच्छी तरीके से पता चलेगा। तो इस कंपनी के पास सीमेंट के बहुत लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये कंपनी अच्छी है, यहाँ पे तुम मॉक दे सकते हो। उसके बाद विच कॉलेज फॉर्म्स टू फिल, देखो ये भी एक चीज़ भी डिपेंड करता है कि तुम्हारा मीडियम पैकेज का एक्सपेक्टेशन तुम्हारा क्या है। मान लो कि तुम्हारा 12 से 15 लाख है, तो देखो मेजोरिटी सीमेट कॉलेज में तुमको इतना ही मिलता है, ठीक है ना। मेजोरिटी सीमेट कॉलेज में तुमको इतना ही पैकेज मिलता है, तो ये बेहतर है। मतलब अगर तुमको चाहिए कि यार 12-15 लाख से मेरी ज़िंदगी स्टार्ट हो, तो सीमेट का फॉर्म तुम फिल कर सकते हो और उस कॉलेज में जा सकते हो, क्योंकि मेजोरिटी कॉलेज का इतना ही पैकेज रहता है सीमेट का। चाहे तुम के जे सोमैया बोल लो, IFMR बोल लो, ठीक है ना, NIBM बोल लो, ठीक है। वेलिंकर का थोड़ा सा कम रहता है, बट ठीक है, हाईएस्ट साइड में चला जाएगा। उसके बाद तुम जिम गोवा बोल लो, ठीक है ना, ग्लिम चेन्नई बोल लो। तो ये सारा कॉलेज का बेसिकली ऐसा ही फीस रहता है। 2-3 कॉलेज और हैं जैसे कि JBIMS हो गया, तो वो एक ऊपर लीग का कॉलेज है, बट काफ़ी टफ हो जाता है JBIMS। तो ठीक है, मैंने इस चीज़ से बताया कि क्या तुम्हारा एक्सपेक्टेशन रहना चाहिए कि मैं इस तरह का फॉर्म फिल करूँ, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हारा 12 से 15 लाख अगर तुम एक्सपेक्ट करते हो अपने MBA के बाद, तो डेफिनेटली तुम सीमेट का फिल कर सकते हो फॉर्म। और जो कॉलेज है, सारा कॉलेज का लगभग उतना ही पैकेज रहता है, ठीक है। देखो मैं थोड़ी सी अपनी जर्नी बता दूं। देखो सीमेट मैंने 2022 में दिया था, और सीमेट मेरे लिए लास्ट ऑप्शन था। क्यों? क्योंकि मेरे मेरा कुछ हेल्थ इश्यूज़ था उस टाइम, ठीक है ना। मैंने जब ग्रेजुएशन ख़त्म किया तो उस टाइम कोविड का सेकेंड वेव चल रहा था, सेकेंड वेव चल रहा था, और मेरे लंग्स में कुछ इशू आ गया था, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी कुछ होने लगी थी, ठीक है। तो उसी वजह से मैंने यार ढंग से प्रिपेयर नहीं किया, और मुझे लग रहा था कि यार सीमेट भी अच्छा नहीं जाएगा, तो मैं ड्रॉप लूँगा, ठीक है, कोई ऑप्शन बच नहीं रहा था। तो सीमेट मेरे लिए उस टाइम लास्ट ऑप्शन था। एग्ज़ाम शायद मई में हुआ था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, तो टाइम काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है ना, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा था उस टाइम। तो मैंने प्रिपेयर किया ढंग से, डिसेंट स्कोर आया, प्रिपेयर्ड वेल फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए मैंने ढंग से प्रिपेयर किया, और मैंने अपना MBA कंप्लीट किया, और अभी मैं HSBC में हूँ। 2024 में मैंने ज्वाइन किया था HSBC, और अभी मैं HSBC में हूँ। और मैंने कौन कौन सा, देखो 969 रैंक ठीक ठाक था, और मेरा जिम गोवा कन्वर्ट हो गया था, कोर नहीं कन्वर्ट हुआ था। इसका कुछ पी मतलब कुछ, क्या मैं BIFS करके कुछ प्रोग्राम है इनका, ठीक है ना, ये वाला कन्वर्ट हुआ था। और मेरे एडमिशन लेने के टाइम 2-3 साल पहले ही ये कोर्स लॉन्च हुआ था उनका, तो मैंने यहाँ पे एडमिशन नहीं लिया, ठीक है। जिम गोवा का मैंने बता दिया। ग्लिम चेन्नई में भी मेरा शॉर्टलिस्ट हुआ था, ग्लिम चेन्नई में भी मेरा शॉर्टलिस्ट हुआ था, और इंटरव्यू मैंने यहाँ पे बेकार कर दिया था, ठीक है ना। मैंने इंटरव्यू ढंग से नहीं दिया था, क्योंकि IFMR का रिजल्ट इसके पहले आ चुका था, ठीक है ना। IFMR चेन्नई का रिजल्ट मेरा पहले आ चुका था, और मेरा कन्वर्ट हो चुका था, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे सीरियस नहीं था। तो ग्लिम चेन्नई मेरा कन्वर्ट नहीं हुआ था, IFMR में कन्वर्जन हो गया था, और मैं यहीं से MBA किया है मैंने, ठीक है। तो मैंने इस पे भी वीडियो बनाया था पास्ट में, तो अगर किसी को
इस तरह का जर्नी चाहिए, लाइक 12 से 15 लाख का पैकेज चाहिए मीडियन में, तो तुम डेफिनेटली सीमेंट भर सकते हो, ठीक है ना, डेफिनेटली सीमेंट भर सकते हो। अगर तुम्हारा एक्सपेक्टेशन है कि नहीं मुझे 20 से 25 लाख चाहिए, तो भाई सीमेंट मत भरो, सीमेंट मत भरो, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर 12 से 15 लाख चाहिए तो सीमेंट तुम डेफिनेटली फिल कर सकते हो। काफ़ी सारा कॉलेज है, मैंने एक वीडियो बनाया था कि कौन कौन सा कॉलेज तुम सीमेंट से चूज़ कर सकते हो जहाँ पैकेज अच्छा हो। प्लेसमेंट रिपोर्ट भी वहाँ पे मैंने डिस्कस की थी, सो दैट कि तुम लोगों को पता चला कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। और ठीक है, यही मैं वीडियो एंड करता हूँ। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो यहाँ पे इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हो, ठीक है ना, इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि तुम इसी जर्नी से आओगे, ठीक है ना, एमबीए करोगे, जॉब में आओगे, तो तुम्हारे से पहले मैं हर चीज़ एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। और मैं यहाँ पे बताता हूँ, मेरी वीडियोस बाकी वीडियो जैसी नहीं होती कि 50 लाख का पैकेज है, 40 लाख का पैकेज है, ये सब यार रियलिटी नहीं होता। एमबीए के बाद चाहे इंजीनियरिंग के बाद ये सब रियलिटी नहीं होता, ठीक है। रियलिटी एक अलग होता है, ठीक है ना। काफ़ी लोग ऐसे ही वीडियोस बनाते हैं सो दैट कि उनके वीडियो पे व्यूज़ आए, बट ऐसा नहीं होता, रियलिटी ये नहीं होती। सब लोग सच नहीं बताते, क्योंकि अगर सच बताएगा ना तो वीडियोस पे व्यू नहीं आएगा, ठीक है। और सच हमेशा थोड़ा सा बिटर होता है, सच हमेशा थोड़ा सा बिटर होता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, मैं वीडियो को क्लोज करता हूँ। अगर पसंद आया वीडियो तो चैनल सब्सक्राइब करो, और इंस्टाग्राम पे चाहो तो कुछ पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक्स।